हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 76 सेशन में 76वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो हमारे नए श्रोता हैं उनका विशेष स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्लास लगभग 45 मिनट की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट ये प्लेटफॉर्म आपके प्रश्नोत्तर और किसी भी तरह की टिप्पणी अथवा कमेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है कपिल जी, थैंक यू। तो आइए अब हम अपना सेशन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक जो हमने पिछली बार कुछ हद तक कर लिया था उसको मैं एक बार स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करता हूं। ये आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे 41वां श्लोक आ चुका है। मैं एक पहले ही अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि ये जितना मैं श्लोक की तैयारी आज कर रहा था तो बहुत ही कई इंटरेस्टिंग ऐसी बातों के बारे में पता लग रहा है मुझे भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको अपने नॉर्मल डे टू डे जीवन में भी ये श्लोक बहुत हेल्प करेगा। और विशेष करके जो हम सबके घरों में बच्चे हैं ये उनको आप इंस्पायर करने के लिए ये श्लोक उसको उनको जरूर इस विषय में बताइएगा। हो सकेगा तो इसकी बाद में रिकॉर्डिंग उनको आप दिखाइएगा। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कैसे हम अपना फोकस जीवन में कैसे बना सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि क्योंकि जब तक फोकस नहीं होगा जीवन में तो फिर हम कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो आइए अब हम अपने इस श्लोक को एक बार संस्कृत इसका उच्चारण कर लेते हैं और फिर हम इसकी हिंदी को भी पढ़ेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकैः कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। इसमें हम ध्यान देंगे कि आप जानते हैं संस्कृत में जैसे शब्द जोड़ते हैं तो जो दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो आप देख रहे हैं बुद्धयो। आप तो पढ़ रहे हैं व्यवसाय नाम परंतु उसमें अ छुपा हुआ है तो ये अव्यवसायी शब्द है। हम इसको भी धीरे धीरे समझ लेंगे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। तो अब हम इसमें प्रवेश करेंगे और एक एक करके इसके जो कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे। मैं पहले ही बता दूं अभी भी आज की क्लास के बाद भी इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। हम अगली बार उनको फिर नए पॉइंट्स को भी करेंगे। तो इसमें देखिए जो शब्द आ रहा है व्यवसायी या व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो एक ऐसी डिटर्मिनेशन एक ऐसी बुद्धि की तरफ इशारा कर रहा है कि जो एक पॉइंट पे फोकस्ड रहती है। और उसके लिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है निश्चय। निश्चय हम सभी जानते हैं ना कि मैं निश्चित रूप से ये कार्य करके रहूंगा, मैं निश्चित रूप से समय पे वहां पहुंच जाऊंगी। तो जब हम इस तरह की भाषा में निश्चय शब्द कहते हैं तो उसी भाव को इस श्लोक से हमें मिल रहा है, यही भाव। और निश्चय शब्द को अगर हम कभी ध्यान से आप तोड़ करके समझने का प्रयास करिए तो इसमें देखिए अंत में चय शब्द आ रहा है। चयन, चयन कहते हैं चुनना। तो जब हमने अपने सारे एक्शंस में से एक पर्टिकुलर एक्शन को, एक क्रिया को चुन लिया है तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से मैं ये कार्य करूंगी या निश्चित रूप से ये कार्य करूंगा। तो निश्चय शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जब हम फोकस्ड होकर के एक किसी पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ एक्शन को चयन कर बैठे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि व्यवसाय शब्द जो इसमें भगवान ने व्यवहार किया है श्लोक में, उसके बारे में हमने सोचा था कि हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए व्यवसाय शब्द को समझ लेते हैं। हम में से कई बिजनेसमैन इस क्लास को सुन रहे हैं और जैसे मैं स्वयं भी एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो हम हिंदी में उसके लिए शब्द व्यवहार करते हैं व्यवसाय के। आप कोई फॉर्म भी भरते हैं ना सरकारी, तो आप देखते हैं वहां जो कॉलम होता है हिंदी में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है, जैसे आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहां शब्द लिखा रहेगा व्यवसाय।
तो व्यवसाय मतलब हम क्या करते हैं, बिजनेस को बेसिकली वो इंगित करता है मेनली। और बिजनेसमैन को कहा क्यों भगवान ने इस श्लोक में ले आए हैं, तो बात यह है कि भगवान बिजनेसमैन को नहीं लाए हैं, भगवान ने शब्द यूज किया है व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि व्यवसायी की वो बुद्धि जो कि आत्मा में लगी हुई है। तो पहले हम समझ लें कि व्यवसाय शब्द का मुख्य रूप से यहाँ पर क्या पर्पस है उसको यहाँ लगाने का। अब हम आते हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात के ऊपर कि देखिए बिजनेसमैन जो होता है ना, आप कभी ध्यान से देखिएगा, जो हम में से बिजनेसमैन है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं भी है, जब आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, किसी छोटी अपने घर के पास की दुकान पे जाते हो और आप देखते हो कि उसके बाद एक कस्टमर आ रहा होता है और उस बिजनेसमैन का सारा फोकस किस पे होता है, सामान बेचा, पैसा रिसीव किया, उसको काउंट किया, और उसमें वो कभी भी पैसा काउंट करते हुए वो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल भी कोई जैसे उसमें एनर्जी नहीं है। जैसे ही आप उसको पैसा हाथ में पकड़ाते हो, या हम बिजनेसमैन है जब हमारे हाथ में पेमेंट आती है, तो उस समय हम चाहे कितने भी थके हुए हों, कितने भी किसी और मूड में हों, लेकिन उस समय एक पल के लिए हमारे मन में प्रसन्नता आ जाती है कि हाँ मेरे हाथ में ये लक्ष्मी जी आ गई हैं। तो बिजनेसमैन की जो बुद्धि होती है ना, वो बिल्कुल फोकस्ड होती है किस पे, कि मुझे अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है, लाभ को अर्जित करना है। इसलिए भगवान ने उसकी बुद्धि को इंगित करते हुए इस श्लोक में इस शब्द को वो लाए हैं कि अर्जुन, जो बुद्धि योग में लगती है, अब वो योग हमने पिछली बार आपको बताया था कि वो बुद्धि योग भी हो सकता है अर्थात कर्म योग, अथवा भक्ति योग भी हो सकता है। तो जो ये बुद्धि ऐसे एंडेवर में अगर लगानी है तुम्हें अर्जुन, तो वो कैसी होनी चाहिए, भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से, कि वो व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात एक बिजनेसमैन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे बिजनेसमैन बिल्कुल वन पॉइंटेड डिवोशन से उसका सारा फोकस प्रॉफिट पे रहता है, वैसी बुद्धि तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी। और आत्मिक शब्द लग गया, देखिए देखिए व्यवसाय जमा आत्मिक, तो आत्मिक मतलब वो बुद्धि जो कि आत्मा पे केंद्रित है। यहाँ भगवान हमें वो शिक्षाएं नहीं दे रही हैं कि हमें बिजनेसमैन में किस तरह अपने मतलब कोई साधारण कोई बिजनेस इत्यादि में कैसे बुद्धि लगानी है, वो यहाँ पर विषय नहीं है। विषय है आत्मा के अंदर जो बुद्धि लगानी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही, ये एक डायरेक्शनल होती है, वन पॉइंटेड होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण मेरे साथ प्रैक्टिकली घटा। मैं अपने कुछ पड़ोसी एक मित्र हैं हमारे, उनको एक नया अपार्टमेंट खरीदना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा सा 2 जने जाएंगे तो हम थोड़ा बार्गेन वगैरह कर लेंगे। तो हम उस बिल्डर के ऑफिस में गए, बहुत अच्छा अपार्टमेंट उनको लेना था, मतलब लेविश। तो हम वहाँ बिल्डर के ऑफिस में बैठे हुए थे, काफी देर बातें चलती रही। तो जो सेल्समैन, जो मैनेजर हमें अटेंड कर रहा था, तो उसने मुझे एक बात बताई, और जो देखिए इससे बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल से आज फिट हो जाएगी। उसने कहा जो हमारे, मैंने ऐसे उनसे सवाल पूछ लिया था कि अच्छा आपके इस ग्रुप के मालिक कौन हैं, तो उसने बताया जी ये मालिक हैं। फिर ऐसे उनके बारे में बात चली, तो उसने कहा ये हमारे जो मालिक हैं इस कंपनी के, ये थोड़े दिन पहले फॉरेन कंट्री गए थे। तो वहां उन्होंने ना, जिस होटल में वो रुके हुए थे, तो वहां उन्होंने होटल के बाहर एक ऐसा वाटरफॉल देखा उस बिल्डिंग के ऊपर, उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि वो छत से पानी का फॉल आ रहा था और वो बिल्डिंग को बड़ा सुंदर एक लुक दे रहा था कि बिल्डिंग के आगे पानी बह रहा था। तो कहते हैं वो आए इंडिया, और उन्होंने एकदम से हमारे सारे आर्किटेक्ट्स और मतलब जो डिजाइनिंग मैनेजर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग करी, उनको वो फोटोज और वीडियो दिखाए वहां के। और वो बता रहा था कि देखो, उसने बिना प्रॉफिट के, उन मालिक ने, एक उनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था जिसकी पेमेंट सब आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक वैल्यू एडिशन करी अपने उस प्रोजेक्ट में। उन्होंने कहा इस पे चाहे जितना मर्जी पैसा लगे, मुझे इस बिल्डिंग पे आप वैसा ही एक वाटरफॉल बना दो, ये हम एक एडेड सर्विस दे रहे हैं अपने रेजिडेंट्स को। तो इससे हमने क्या सीखा कि जैसे जो जिस फील्ड का होता है और जिसको उसमें जो टेस्ट होता है ना, तो उसको जो चीज अट्रैक्ट करती है, वो फिर उसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट करने की उसके अंदर धुन आ जाती है। तो इट इज अबाउट पैशन। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम अगर इस आत्मिक पथ पे बढ़ रहे हैं और योग के अंतर्गत अपनी प्रगति करना चाह रहे हैं ध्यान इत्यादि के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, तो फिर हमें भी वैसा पैशनेट होना पड़ेगा
कि जहां भी कहीं हम जाएं, हमें वहां से अगर कुछ इस योग को बढ़ाने का कुछ भी तरीका मिल रहा है, जैसे उन बिल्डर को फॉरेन कंट्री में वो डिजाइन पसंद आ गया और उन्होंने उसको अपने एकदम से जीवन में वो ले आए, अपने प्रोजेक्ट में ले आए, तो ऐसे ही हमें भी इतना पैशनेट होना चाहिए कि हमें अपने इस योग पद्धति से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज इत्यादि कहीं से भी मिले तो उसको हमें इमीडिएटली बड़े ही चाव से उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो अभी जो भगवान क्या कार्य कर रहे हैं, पीछे जो कुछ सेक्शन में जो 31वें श्लोक से लेके जो 37वें 38वें श्लोक तक जो कर्म कांड का वर्णन आया था, उसमें उसको कंट्रास्ट कर रहे हैं भगवान कर्म योग के साथ। अब कर्म कांड में क्या होता है, आपने इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में देखा कि बहुशाखा ही अनंताश्च, ये शब्द आया कि भगवान कह रहे हैं जो इस योग मार्ग में नहीं होते हैं अर्जुन, उनकी बुद्धि कैसे होती है, बहुत शाखाओं में विभक्त होती है, मल्टी ब्रांच जिसको कहेंगे। तो वो एक जगह पे उनकी बुद्धि टिकती नहीं है, वो आज एक डिजायर के पीछे जाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और इस तरह से। और फिर भगवान ने कहा अनंत, क्योंकि अनंत डिजायर, ये बात बिल्कुल आपको सुनने में थोड़ी सी वो लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी भी अपने आप को हम ऑब्जर्व करें या अपने किसी मित्र इत्यादि को देखें, आप देखते हैं कि लोगों को जीवन में जैसे ना एक कई बार जब वो आ जाती है जिसको कहते हैं कि हुड़क सी लग जाती है कि आज हम ये गोल अचीव करेंगे, फिर कल दूसरा, फिर तीसरा, आज ये वाली कार है, थोड़े समय के बाद दूसरी कार लेंगे, फिर उसके बाद नए घर में जाएंगे, फिर और बड़े घर में जाएंगे। तो ये डिजायर्स कैसे हैं, भगवान कह रहे हैं अनंत डिजायर हैं, ये व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देते और एक के बाद एक आते जाते हैं। लेकिन इसका कंट्रास्ट क्या है, कर्म योग। तो कर्म कांड में तो डिजायर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कर्म योग में क्या है कि जो डिटर्मिनेशन है ना, वो एक फोकस पे रहती है कि मुझे अपने कर्म के रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर देना है, और उनकी प्रीति ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। परंतु वो जीवन में वो भगवत विषय बुद्धि आएगी कैसे, वो आती है गुरु के माध्यम से। तो इसीलिए हमारे जो वैष्णव आचार्यों ने बहुत सुंदर जैसे भजन गाए, उसमें एक बड़ा सुंदर एक लाइन आती है, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया एक्य आर ना करी हो मने आशा, कि हे मन तूने क्या करना है, गुरु मुख पद्मा वाक्य, कि गुरु के मुख से जो उनके मुख कमल, पद्म पद्म कहते हैं कमल के पुष्प को, कि गुरु के मुख से जो वाक्य आ रहे हैं, जो भी तुम्हें जीवन में इंस्ट्रक्शन मिल रही है, चित्ते कोरिया एक्य, ये बंगला में है तो इसलिए उसमें प्रोनाउंस इसको ऐसे किया जाता है, चित्त को एक करो, चित्त को एक ही अपने जीवन का फोकस बना लो कि मुझे अपने गुरु की जो वचन है उसको पूरा करना है। आर ना करी हो मने आशा, हे मन तू कोई और आशा मत करना, अपने जीवन की एकमात्र आशा अपने गुरु या भगवान की वाणी को पूरा करने में ही अपने जीवन को लगाना। इसका हम अभी उदाहरण अभी आगे देखेंगे कि कैसे एक उसका प्रैक्टिकल हमने देखा सबने। अब एक बात आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो बुद्धि है ना, ये बिल्कुल वन पॉइंटेड होती है और एक ही जगह पे फिर ये फिक्स्ड रहती है। अब इसके लिए क्या एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप सबने वो कहानी सुनी है, मैं आपको स्क्रीन पे पहले वो दिखाता हूँ, और ये हम बच्चों को भी अपने इंस्पायर कर सकते हैं। आइए मैं पहले आपको एक बार ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो एक मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा था। ये देखिए, ये इमेज आपसे कोई नई नहीं है आपके लिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन को ही दिखाया गया है, उनके हाथ में ये गांडीव धनुष है, और हम देख रहे हैं कि उनके आगे एक जमीन पे एक बड़ा सा गोला है जिसमें जल नजर आ रहा है, जल है या तेल है। ये उस घटना को इंगित कर रही है, ये जो ग्राफ है, जिसमें जब द्रौपदी जी का स्वयंवर करने के लिए पांडव उसमें छुपे हुए वेश में गए थे, क्योंकि उस समय वो अज्ञातवास में थे और ब्राह्मणों के रूप में थे, तो वहां शर्त ये रखी गई थी कि जो नीचे देख करके ऊपर, मतलब जो टॉप था, रूफ थी उस महल की, तो राजा द्रुपद ने वहां पर एक घूमता हुआ एक मतलब चक्र लगाया था, और उसमें मछली घूम रही थी और उसकी आंख को भेदना था, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं ऊपर देख सकते थे, आपको देखना उसकी परछाई में था, और एकमात्र अर्जुन ही ये कार्य कर सके थे। तो ये जो फोकस जो अर्जुन के इस आर्चरी की आर्ट में हमने देखा इस घटना से, या इसी के नीचे आप देखिए एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध ये एक ग्राफ कार्टून आप देख पा रहे हैं,
इसमें गुरु द्रोणाचार्य हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और द्रोणाचार्य जी ने सभी पांडवों और कौरवों को बोला कि देखो सामने पेड़ है, वहां एक पक्षी बैठा है, तुम्हें उसकी जो आंख को भेदना है। अब सबसे एक एक करके वो पूछते गए कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो जब भीम की बारी आई तो भीम को तो वो पेड़ पे जो लगे हुए फल थे, भीम को सब समय खाने की ही वस्तुओं को ध्यान जाता था। तो भीम की जब बारी आई, भीम ने कहा गुरुदेव मुझे तो आम नजर आ रहे हैं बड़े रसीले। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा ये हरा पेड़ पूरा नजर आ रहा है। दुर्योधन से पूछा तो उसने कहा मुझे तो इसमें घोंसला नजर आ रहा है जिसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो दुर्योधन जो है वो बड़ा विनाशकारी बुद्धि वाला था। मैं ये जरूरी नहीं उसने कहा हो, लेकिन मैं जनरल सिर्फ अभी उसको इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और फिर सिर्फ अर्जुन को उन्होंने शूट करने के लिए परमिशन दी, और अर्जुन ने फिर अपना जो निशाना था वो वहां पर लगाया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये जो अर्जुन के अंदर जो कैपेसिटी थी कि बिल्कुल उसको जो अपना लक्ष्य है एकमात्र वो ही जब नजर आना, किसी को जीवन में नजर आना शुरू हो जाए, तो कम से कम उसने वो पहला जो स्टेप है जीवन का वो पार कर लिया किसी भी बड़े कार्य को अचीव करने के लिए। और ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया, या ये जो बात है, ये आप अपने बच्चों को भी कभी कभी बता सकते हैं जब एग्जामिनेशन टाइम वगैरह हो, ये उससे उनको फोकस रहने में हेल्प मिलेगी। देखिए भगवत गीता एक ऐसा मल्टाई एक्टिविटी ओरिएंटेड ग्रंथ है जिसमें स्पिरिचुअल एलिवेशन तो है ही है, साथ के साथ संसार की भी जितनी भी समस्याएं हैं उनके हल इसके अंदर एक एक श्लोक के अंदर, सागर के अंदर जैसे छुपे रहते हैं रत्न, वैसे छुपे हुए हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान से आप देखिएगा कि आपने देखा है स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, और कई कई आपने देखा होगा कि कुछ आपके मित्र या जब हम बचपन में खेलते थे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं। कोई बैडमिंटन भी अच्छा खेल लेता है, वही सेम व्यक्ति क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, फुटबॉल भी अच्छा खेल लेता है। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि जब जितना हायर लेवल पे स्पोर्ट्स में जाते हो तो क्या ऐसा होता है कि एक जो लॉन टेनिस का चैंपियन है वो बैडमिंटन का भी चैंपियन हो, या जो क्रिकेट का चैंपियन है वो गोल्फ का भी चैंपियन हो। बहुत रेयरली कभी ऐसा मिलेगा। जितना आप हायर लेवल की स्पोर्ट्स में चले जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप देखेंगे कि अगर कोई फुटबॉल का प्लेयर मशहूर है तो वो फुटबॉल के लिए ही मशहूर है। और भी बल्कि इसमें क्या होता है डेप्थ में कि जैसे फुटबॉल का जो प्लेयर है तो वो क्या है, सेंटर फॉरवर्ड के जगह पे अच्छा खेलता है, तो फिर वो माना जाएगा कि वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी है। या जैसे क्रिकेट हम इंडियंस बहुत देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। जनरल जो प्लेयर्स अधिकांश होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर अपनी बैटिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, उनको हम फील्डिंग या बॉलिंग के लिए नहीं याद करते। और जो फॉर एग्जांपल कोई बॉलर है, जैसे मान लीजिए हरभजन सिंह थे, तो वो स्पिन बॉलिंग के अंदर, मतलब बॉलिंग भी सिर्फ, उसमें भी फिर फील्ड्स हैं, कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिनर है। तो आप देखोगे कि जो लाइफ के अंदर जो सक्सेस आती है ना, हाईएस्ट लेवल की, जो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लेवल की सक्सेस, वो हर कला के पीछे भागने से नहीं आती। आपको कोई ना कोई अपने जीवन में गुण ढूंढना पड़ता है जिसमें आप औरों से अच्छे हैं, और फिर आपको उस कला को तराशना होता है। ठीक है, तो एक इससे इंग्लिश में एक सेइंग भी है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसी कुछ मिलती जुलती वो है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब कि कोई ऐसा बच्चा जो सारे कार्य थोड़े थोड़े कर लेता है और ठीक ठीक कर लेता है। और मास्टर ऑफ नन, लेकिन उसको बोला जाए कि अच्छा तुम एक्सेल किस फील्ड में करते हो, तो ही इज नॉट मास्टर ऑफ एनीथिंग, तो वो इतना मशहूर नहीं होगा स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर कौन सा बच्चा ज्यादा मशहूर होगा, जो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने साइंस ले रखी है 11th-12th में, और वो साइंस में बहुत अच्छा है और वो उसमें टॉप करता है, तो वो पूरा स्कूल उसको इसलिए जानेगा कि ये साइंस ग्रुप का टॉपर है। तो यही जीवन में भी इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये नहीं कह सकते, जितना जितना हम एजुकेशन में हायर जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं इंजीनियर भी बनूंगा और डॉक्टर भी बनूंगा। नहीं, डॉक्टर बनने के लिए आपको 7 साल के लिए समझो एमबीबीएस एमडी तक करने के लिए चाहिए। इंजीनियर भी अच्छा बनना है तो 4 साल के लिए इंजीनियरिंग करनी है। आपके पास समय लिमिटेड है, अपनी एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है।
तो आप साइमल्टेनियसली इंजीनियर, डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो साधारण रूप से देखा जाता है। तो उस वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वन पॉइंटेड जो फोकस है ये जीवन में बहुत जरूरी है, और तभी तुम भक्ति या बुद्धि योग के पथ पे अर्जुन सफल हो सकोगे। अब एक थोड़ा सा गूढ़ लेवल की बात इस श्लोक में आ रही है, जो यहाँ पर थोड़े से डेडिकेटेड हमारे भक्त जुड़ते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात। ये जो श्लोक है ये निष्ठा लेवल को इंगित कर रहा है, और ये किसने कहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपनी टीकाओं में हिंट किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत महान वैष्णव आचार्य थे, जिनकी हम टीकाओं को अध्ययन कर करके इस क्लास को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम बलदेव विद्याभूषण जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन दोनों महान वैष्णव आचार्यों की टीकाओं से ही विशेष रूप से सीख रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि भक्ति में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वो आज की क्लास का विषय नहीं है, मैं अभी सिर्फ बोल देता हूँ क्या स्टेजेस होती हैं। जो भक्त कैटेगरी के लोग इस क्लास को सुन रहे हैं वो जानते हैं, जो आप नए हैं तो चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे हम इसको आगे कवर करेंगे। तो जैसे साइंस में हर एक प्रोसेस का एक स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई, या चलिए साइंस का एग्जाम्पल नहीं लेते, हम घर में चाय बनाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपके पास घर में चाय की पत्ती होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और गैस का प्रोविजन होना चाहिए, फिर कोई पतीला होना चाहिए, गैस जलाने के लिए माचिस या लाइटर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपने अरेंज कर ली, फिर आप चाय का पतीला रखते हो, उसमें थोड़ा पानी डालते हो, गैस जलाते हो, पानी उबलता है, फिर हम पत्ती डालते हैं, फिर देखते हैं कि कितना वो उबल गई, फिर उसमें दूध और ये सब चीजें ऐड करते हैं, चीनी घोलते हैं, और फिर जाकर के फाइनली चाय तैयार होती है। तो ये नहीं कर सकते कि हम बिना पतीले के चाय बना लेंगे, या हम सबसे जो अंतिम जो कार्य है वो पहले कर लेंगे, नहीं। दुनिया में हर चीज एक प्रोसेस को फॉलो करती है। तो भक्ति भी उस तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसको हमारे आचार्यों ने बाकायदा बताया है कि क्या क्या स्टेज से प्रोग्रेस करती है। तो एक संस्कृत में पूरा श्लोक है, लेकिन मैं अभी आपको उसका हिंदी में ही बोलता जाता हूँ। आदौ श्रद्धा, आदौ मतलब आरंभ में, सबसे पहले भक्ति कहाँ से आरंभ होती है? श्रद्धा से। सबसे पहले फेथ होता है, श्रद्धा होती है अपने आराध्य देव में। उस श्रद्धा से फिर आप साधु का संग करते हो। साधु का संग मतलब क्या? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते उठते हो जिसके ऊपर आपकी थोड़ी सी श्रद्धा आती है, और वो आपसे थोड़ा सा ज्ञान में अधिक होता है, और उसने आपसे कुछ समय पहले से ही इस बात को आरंभ कर लिया होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसका करेक्टर अच्छा होता है, और वो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे सकता है, तो आपने उसका संग किया। तो ये दूसरी स्टेज। पहली स्टेज क्या थी? श्रद्धा। दूसरी स्टेज साधु संग। फिर तीसरी स्टेज भक्ति में आती है भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब वो साधु या जो आपका जो मित्र है, वो आपको ये बताता है कि देखो ऐसे भगवान का भजन करते हैं। तो वो आपको बता सकता है कि अच्छा ये माला होती है, इसमें 108 मन के होते हैं, इसको तुम इस पे ये मंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा, जो आपके आराध्य हैं उनके अनुसार आप भगवान राम का, भगवान नरसिंह का, भगवान विष्णु का कोई मंत्र कर रहे हैं, तो आप वो कर रहे हैं। तो भजन क्रिया उससे आरंभ हुई, ये तीसरी स्टेज है भक्ति की। उसके बाद क्या होता है, जब हम भजन करते हैं तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। ये थोड़े से शब्द सुनने में कठिन है। अनर्थ मतलब जो अनवांटेड डिजायर्स हमारे हृदय के अंदर हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि क्या है, ये अनर्थ हैं। तो जब हम भगवान का भजन करना आरंभ करते हैं, तो जैसे कपड़ों के ऊपर मैल साबुन लगाने से धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है, उसी तरह से जो हमारे चित्त में, जो हमारे हृदय में बहुत समय से, कई जन्मों की जो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की जो मैल जमी हुई है, इसकी सफाई आरंभ हो जाती है। कैसे? भजन क्रिया से। भजन क्या? भगवान का नाम साबुन की तरह अंदर गया, और उसने अब अपना कार्य करना दिखाना शुरू कर दिया। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? निष्ठा, ये जिसकी बात हम अभी इस श्लोक में कर रहे हैं। तो ये निष्ठा कैसी होती है? इस निष्ठा में हमारा जो फेथ है ना, वो गाढ़ा हो जाता है। पहला जो था श्रद्धा, वो श्रद्धा हल्की होती है, वो हिल भी सकती है, परंतु अब जब हम निष्ठा की स्टेज पे आ गए, अब हमें कोई भी कुछ भी कहेगा, अब हम अपना भजन नहीं छोड़ते। तो ये कहते हैं निष्ठा। फिर आगे की स्टेजेस हैं रुचि, मतलब रुचि में होता है कि टेस्ट आना शुरू हो जाता है भजन में। और आसक्ति, आसक्ति स्टेज पे क्या होता है, इतना टेस्ट आता है, इतना भगवान का नाम और ये भगवान का सत्संग अच्छा लगता है कि फिर आपको कोई कुछ भी कहेगा ना, आप छोड़ोगे नहीं। ये आसक्ति की स्टेज है।
और इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन मैं अभी साधारण रूप से बोलता जा रहा हूँ। फिर आसक्ति के बाद भाव की अवस्था आती है, फिर महाभाव, और बहुत उच्च कोटि के ये और स्टेजेस आती जाती हैं। तो जो निष्ठा है ना, भगवान जो इस श्लोक में जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, ये जो बुद्धि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं भजन में, ये कैसी है? व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और किस लेवल की है? वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि वो ये निष्ठा लेवल की है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछे कभी कि भगवत गीता में भक्ति के किस स्टेज तक की कहां कहां पर क्या बात की गई है, तो आप ये जो दूसरे अध्याय का 41 श्लोक है, ये आप उनको बता सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये भक्ति की निष्ठा स्टेज की तरफ इंगित कर रहा है। अब हम भी अब हम और थोड़ा सा, अब हम जा रहे हैं उस सेक्शन में जो हमारे डेली जीवन के अंदर ये श्लोक की क्या क्या एप्लीकेशंस को हम ले सकते हैं। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे चैतन्य चरण प्रभु जी हैं, वो इस तरह का, उनको भगवान ने एक ऐसी गिफ्ट दी हुई है कि वो बहुत इस तरह का एनालाइज कर लेते हैं कि एक एक श्लोक को वो कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो अगले कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये मैंने उनकी क्लास से लिए हैं, तो मैं यहाँ पर उनको, इसका श्रेय मैं उनको दे रहा हूँ। तो अब हम आते हैं उनके द्वारा कहे गए कुछ पॉइंट्स को। उन्होंने जिससे एक पॉइंट बताया कि मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलता जाऊंगा और फिर हम धीरे धीरे उनको समझेंगे। इंटेलिजेंस फॉलोज इंटेंट। मैं दोबारा बोलता हूं, इंटेलिजेंस फॉलोज इंटेंट। इंटेंट होता है जो हमारे जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है, क्या पाना है, क्या गोल है। और जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो उस इंटेंट को जनरली फॉलो करती है, या आइडियली उसको करना चाहिए। देखिए इसका उदाहरण मैं आपको, जो जो बात बोलता जाऊंगा मैं सबको उदाहरण आपके उसको देता जाऊंगा। मैंने सारे उदाहरण उनसे नहीं लिए हैं, उदाहरण मैंने खुद अपनी तरफ से कोशिश की है ताकि उसमें नॉवेल्टी रहे। तो आप आपको एक बहुत अच्छी पार्टी की इनविटेशन आई और आप कई दिनों से उसकी तैयारी में लग गए। आपने अपने लिए बहुत अच्छी साड़ी उसके लिए खरीद ली है, मेकअप कहाँ से करवाना है आपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी बुक कर लिया, सब कुछ आपने पूरी तैयारी, कौन सी ज्वेलरी आपने उस दिन पहननी थी। अब वो आप उस पार्टी पे जाने के लिए बड़े लालायित थी, और एक दिन पहले अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ ऐसा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपको फीवर आ गया। अब जो पार्टी का दिन है उस दिन आप वहां उस दिन जा नहीं पा रही क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से अब हुआ क्या कि आप बिस्तर पे लेटी हुई हैं, और आपका जो चित्त है, मन है, वो कहाँ होगा उस दिन? जब रात के 8-9 बजने शुरू होंगे और आपकी फ्रेंड्स की आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या बात है, तू अभी तक पहुंची नहीं, हम तेरी वेट कर रहे हैं। अब आप उनको बता रही हो कि नहीं मेरे साथ ये बात हो गई, मैं नहीं आ पा रही। तो ओके, यू एंजॉय एंड आई विल मिस यू। तो हम कह तो देते हैं, परंतु हम क्या सचमुच उसको मिस करते हैं? हमारा जो मन, हम इतना मिस करते हैं कि हम बार बार उसके ऊपर चिंतन कर रहे होते हैं, घर में काम भी कर रहे होंगे, कुछ किताब भी पढ़ रहे होंगे, तो भी ध्यान वहां लगा रहेगा कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो इस समय ऐसे वहां एंजॉय कर रही होंगी। तो इसका अर्थ हमने ये एग्जांपल यहाँ पर क्यों लिया कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेंट को फॉलो करती है, कि हम उस जगह पे जाना चाहते थे, वो हमारी दृढ़ इच्छा थी, वो डिजायर था, वहां नहीं जा पाए, तो अब जो हमारी बुद्धि, हमारा मन क्या है, सब समय उसी का ही चिंतन कर रहा है, उसी पे ही मेडिटेट कर रहा है। तो इस श्लोक से हमने क्या सीखा कि हम अपने जीवन में अगर सही इंटेंट को फोकस कर लें, सेट कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेलिजेंस है वो उसी को ही पूरा करने की तरफ जाएगी। तो इंटेंट क्या है? गीता में भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो बुद्धि जो कि अपनी आत्मा में स्थित है। हम स्पिरिचुअल अपनी एलिवेशन के लिए ये गीता क्लासेस कर रहे हैं, बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो तो गौण हैं, सब्सिडरी बेनिफिट्स हैं। तो जो मेन फोकस क्या है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो, तो उसमें हम अगर इंटेंट वहां पर ले आएंगे तो हमारी जो सारी इंटेलिजेंस की फैकल्टी है वो उसकी तरफ अपने आप ही धावित होगी, उसके पीछे भागेगी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि गुरुमुख पद्मा वाक्य वाले में मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचारित किया, भगवत गीता को पूरे सभी देशों में वो ले गए, और उनकी कृपा से ही हम अधिकांश लोग आज ये गीता की क्लास कर पा रहे हैं।
तो उनको उनके जीवन में क्या हुआ था, वो भी एक गृहस्थ थे और उनकी अपने गुरुदेव से, उनके गुरुजी का नाम था नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनका नाम के आगे भी प्रभुपाद शब्द आता था। वो बहुत ही अपने समय में, अंग्रेजों के समय में इंडिया के लगभग, इंडिया क्या पूरे विश्व के लगभग सबसे टॉप स्कॉलर्स में उनकी गिनती होती थी और वो बहुत जबरदस्त हाई लेवल के एस्ट्रोलॉजर भी थे। परंतु सबसे पहली बात कि वो भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे और उन्होंने आजीवन विवाह भी नहीं किया था। उन्होंने जब इन प्रभुपाद जी को देखा, जब ये प्रभुपाद जी उनका दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने उनसे ज्यादा बात नहीं करी, बस उनको देखते ही, देखिए पहली मीटिंग में ही उनके गुरु ने उनको ये आदेश दे दिया कि अभय चरण, उनका नाम उस समय अभय था प्रभुपाद जी का, तो उनको बोला कि अभय, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, इंग्लिश अच्छी बोलते हो, तुम कोशिश करके विदेशों में जा करके प्रचार करना इस वैदिक नॉलेज का। बस ये एक इंस्ट्रक्शन थी और उनके गुरु ने उनको दे दी और उसमें कई साल लग गए। ये नहीं हुआ कि बस उन्होंने जिस समय आदेश दिया तो अगले दिन से ही प्रभुपाद जी विदेशों में चले गए। मैं ये बहुत पुरानी समय की आपको बात बता रहा हूँ। विदेश तो फिर वो 1966 में गए, अगर मेरे को ठीक अगर डेट याद आ रही है, परंतु वो काफी सालों के बाद गए। बट एक जो उनके गुरु का जो आदेश था ना, बस वो उनके मन में घूम रहा था और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन जो है, उन्होंने ग्रंथों को ट्रांसलेट करना और अपने सर पे ढो ढो के चांदनी चौक की गलियों में जाकर के उन किताबों को बांटना, और बड़ी मुश्किल से अमेरिका के लिए उनको एक शिपिंग कंपनी की मालकिन ने एक टिकट किसी तरह से स्पॉन्सर कर दी और वो जो कार्गो शिप होती है उसमें बैठ कर करके वो 2 हार्ट अटैक्स भी उनको हुए और वो विदेश पहुंच गए। और बाकी हम सब जानते हैं, रेस्ट इज एज दे से इज हिस्ट्री, कि कैसे उन्होंने फिर पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। तो ये क्या है एग्जाम्पल, कि अगर फोकस एक बस गुरु या भगवान की वाणी पे जिसका स्थित हो जाए, तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये बात हमने उनके उदाहरण से सीखी। अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण पे आ रहे हैं जो हम सब इस समय महसूस कर रहे हैं। देखिए, फोन्स की जब इन्वेंशन हुई तो शायद ग्राहम बेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने जब ये पहली बार मतलब उन्होंने ये टेलीफोन उपकरण का उन्होंने इजाद किया, उसको इन्वेंट किया, तो सारी दुनिया बड़ी खुश हुई और फिर उसमें बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। पहले तार वाले फोन होते थे, फिर मोबाइल फोन आ गए, तो हम सब बड़े खुश हुए कि हम कहीं पे भी हैं तो हम अपने रिश्तेदारों से दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो हम बात कर सकते हैं। पर्पस तो ये था फोन का कि हम अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों के साथ कहीं पे भी हो हम कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अब देखिए हो क्या गया, थोड़ा सा ना इसमें एक उल्टी बात होनी शुरू हो गई है कि जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे होते हैं उस समय हमारा मोबाइल ही हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दूर से हमारे घर पे मिलने आया हुआ है और वो आपको आपको कहता है कि अच्छा आपके बच्चे शर्मा जी कैसे हैं, जरा बुलाइए बच्चों को। अब हमारे बच्चे ऊपर कमरों से नीचे तक आने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का उन गेस्ट से कोई मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे अपने मित्रों के साथ चैटिंग में, स्नैपचैट और ये जो इंस्टाग्राम और इन सब में बिजी हैं, फेसबुक वगैरह में। अब उनको बड़ा जबरदस्ती उतार करके मिलाना पड़ता है कि आओ जी, ये हमारे एक पुराने मित्र आए हैं, गुड़गांव से मिलने आए हैं शर्मा जी, आप इनको बेटा नमस्ते करो। तो हो अच्छा, वहां बच्चे आ भी जाएंगे तो 1-2 मिनट वहां पर आपके साथ बात कर लेंगे और उसके बाद फिर उनके वही नोटिफिकेशंस मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं। और बच्चे ही क्या, हमारे साथ भी आज यही स्थिति हो गई है कि हम भी जब किसी शादी इत्यादि में जाते हैं तो थोड़ी देर रिश्तेदारों से मिलने के बाद फिर कोई अगर हमें जगह मिल जाती है वहां बैठ करके अपना व्हाट्सएप इत्यादि खोल करके बैठ जाते हैं। तो हुआ क्या है कि जो चीज कनेक्ट करने के लिए हमें बनाई गई थी कि हम रिश्तेदारों इत्यादि के कनेक्शन में रहेंगे, आयरनी क्या हो गई कि वही चीज हमें उनसे एक तरह से उनकी प्रेजेंस में भी दूर ले जाती है। तो ये सभी उदाहरण इसलिए यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि हमें अपना फोकस लाइफ का समझना है कि जैसे भक्ति या बुद्धि योग जिसकी हम बात इस श्लोक में कर रहे हैं, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो फोकस अपना हमेशा लाइन में क्लियर रखना लाइफ में, कि उसको डाइल्यूट मत होने देना। तो फोन इत्यादि ने हमारे को डाइल्यूट काफी कर दिया है, लेकिन हमें दोबारा से अपना प्रयास करना चाहिए कि जब हम मैरिज में या किसी पार्टी में, मैंने एक बार आज से बहुत साल काफी महीने पहले जब इसी क्लास में आपको एक बार बताया भी था कि मैं एक प्रेयर सेरेमनी में गया, किसी की मृत्यु हो गई थी और उनकी जैसे वो जो चौथा होता है उसमें गया और मैंने देखा मेरे जैसे पुरुष और स्त्रियां अलग अलग बैठते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे परिवार की कोई स्त्री थी
और वो 2-4 मिनट तक तो उन्होंने वो सुना कि जो क्लास में वहां पर बताया जा रहा था, और बस मेरा अचानक ध्यान गया तो फिर मैंने देखा ये बड़ा क्या कर रही हैं अपने मोबाइल में, एंड शी वॉज प्लेइंग अ गेम। वो मतलब उस प्रार्थना सभा में भी बैठ करके वो अपने मोबाइल की, उनको गेम की इतनी एडिक्शन थी कि वो वहां पर भी अपना गेम में लगी हुई थी, वीडियो गेम पे, उस पे मोबाइल गेम में। तो ये क्या है, ये देखिए ये चीजें तो फिर चिंता का विषय है, इनको हम परमिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फिर ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट किसी भी तरह से मतलब गाइड करना पड़ेगा, या मतलब जिसको कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली थेरेपी लेनी पड़ेगी शायद किसी थेरेपिस्ट के पास जा करके, कि ये एडिक्शन कम हो। कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे गेम खेलनी है, किस जगह पे नहीं खेलनी है। अब जब आपके बच्चे का कहीं एग्जाम चल रहा हो और आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो आप प्रिंसिपल के सामने तो आप ये कार्य नहीं करेंगे ना, लेकिन और जगहों पे आप कर रहे हैं कि जहां पर मृत्यु सभा चल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो अभी बहुत हद तक कंडीशनड हो गया इन सब चीजों के लिए। इसके बाद हम आ रहे हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग बात पे, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के रोल पे। ये दो बड़े सबको ये आकर्षित करने वाला टॉपिक है, और हम इसके बारे में बहुत बात करते रहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर जो मैंने उनसे सुना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ये जो भगवान जिस चीज की तरफ हमें फोकस करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो इसमें अब हमारे सामने ये दिक्कत आती है कि जो एम हमने सेट कर लिया कि चलो हम योग की इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, अब उसके लिए पॉजिटिव कार्य क्या करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा हो सकता है सुबह जल्दी उठना पड़े, है ना, क्योंकि अगर हम लेट उठेंगे तो फिर कहाँ कौन गीता पढ़ने का समय मिलेगा या भगवान का नाम करने का समय मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो पॉजिटिव चीज तो ये है कि अच्छा चलो सुबह जल्दी उठो, नहा लो टाइम पे और वो कर लो। और नेगेटिव क्या है कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए फिर क्या जरूरी है कि फिर हम रात को टाइम पे सोएं। अब रात को टाइम पे सोने के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि आदत पड़ गई है सबको 1-1, 2-2 बजे तक, और जो यंगस्टर्स हैं वो तो आजकल 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। मेरे बच्चे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेरे बच्चे भी देर तक जागते हैं। तो ये अब नेगेटिव एस्पेक्ट को क्या हो गया कि हमें उसको रात को सोना पड़ेगा टाइम पे, तभी तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे ना। और पॉजिटिव क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, कैसे इनका सामंजस्य करें। इसके लिए एक नई टर्म उन्होंने प्रपोज करी, वो है प्रोडक्टिव थिंकिंग। नाउ पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को ब्लेंड कर दीजिए, फिर जो अगली बात आती है वो है प्रोडक्टिव थिंकिंग। तो प्रोडक्टिव थिंकिंग का क्या मतलब है कि हम ये फोकस करें कि हमें जीवन में करना क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्टिव अचीवमेंट वी वांट टू ब्रिंग इनटू आवर लाइव्स। अगर हम जीवन में एक पर्टिकुलर ध्येय को पाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए आपकी कॉलोनी में न्यू ईयर पे एक पार्टी हो रही है, जिसमें उन्होंने एक एक मान लीजिए कॉन्टेस्ट रखा है कि द बेस्ट ड्रेस कपल। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई नवंबर का महीना खत्म होने को आ गया, दिसंबर का महीना है, 31 दिन है हमारे पास। अब आप और आपके पतिदेव मिलकर के अगर उस बेस्ट ड्रेस कपल की ट्रॉफी को आप जीतना चाहते हैं अपने कॉलोनी के कॉन्टेस्ट में, तो आप उस दिन नहीं तैयारी कर सकते कि 1 तारीख की या 31 की रात को अगर वो फंक्शन है तो आप उसी दिन थोड़ी तैयारी करोगे। आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अच्छा अगर हमें बेस्ट ड्रेस कपल बनना है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या हम फॉर्मल ड्रेस पहने या इनफॉर्मल पहने। फॉर्मल पहन रहे हैं तो क्या ट्रेडिशनल लें या वेस्टर्न लें। ट्रेडिशनल ले रहे हैं तो क्या हम साउथ इंडियन अटायर पहने, हम बंगाली पहने, हम गुजराती स्टाइल की ड्रेस पहने, हम पंजाबी स्टाइल की ड्रेस पहने। तो आपको धीरे 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 फोकस को, वही जो होता है ना ब्रॉड फोकस से माइन्यूट फोकस पे जाकर के अपने आप को रोकना पड़ेगा। और उस प्रोडक्टिव थिंकिंग का कब ये ब्लेंड बनेगा कि फिर आप उसके लिए तैयारी करोगे। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या करोगे कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम पे मतलब जैसे सुबह जल्दी उठने का प्रयास करोगे, थोड़ा कुछ फिट भी करोगे। सिर्फ अच्छे कपड़े से तो नहीं होगा ना, आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए, तभी तो आप सुंदर लगोगे और लोगों से। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सुबह उठ करके एक्सरसाइज करोगे। अब सुबह जल्दी उठना है तो रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, तो आप लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करोगे। तो ये जो प्रोडक्टिव थिंकिंग के ऊपर अगर हम फोकस रखेंगे कि हमारा ध्येय क्या है, आपका ध्येय क्या था, आपको बेस्ट ड्रेस कपल का अवार्ड जीतना है, तो अपने आप को आप रोज याद कराओगे कि मुझे वो बेस्ट ड्रेस कपल का अवार्ड हम दोनों ने जीतना है।
फिर उसके लिए आप फोकस रूप में एफर्ट्स करेंगे और इस तरह से अपने रिजल्ट में आप अवश्य में भी उसको जीतने में सफल भी होंगे। तो फाइनल बेनिफिट को जब हम अपने सामने फोकस पे रखते हैं तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग फिर इतना तंग नहीं करती, फिर ये दोनों आपस में ब्लेंड हो जाती है। तो ये उदाहरण, ये मैं इस तरह से आपको इसलिए प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि ये जो श्लोक है ये जीवन में हमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम सभी किसी भी फील्ड से आ रहे हो, हम घर की गृहिणी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम जॉब करते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम एक्टर हैं, हम स्पोर्ट्समैन हैं, आप देखेंगे ये जो श्लोक है, क्योंकि हर अचीवमेंट में आपको अपने बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है वो तो लाना ही होता है, और उसको कैसे हम ला सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम इन अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए एक बात क्या होता है कि जब हम ये एम अपने जीवन में ले आते हैं ना, उसका एक बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि वो हमें टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से फिर वो बचाता है। जैसे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले अगर हमें पता लग जाए कि हमने उस एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पास होना है, जैसे 12th के एग्जाम्स होते हैं, या कोई आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, एमबीए करने वालों को पता है जब वो कैट में अपीयर होते हैं तो कितने फोकस से बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है। आईएएस का एंट्रेंस टेस्ट है, एमबीबीएस का एग्जाम है। तो ऐसे बड़े एग्जाम्स के लिए ना, जब आप अपना ध्येय क्लियर कर लेते हो कि नहीं मुझे इस साल तो उसको क्रैक करना ही है, पास करना ही है, फिर आप ये भी डिसाइड करते हो कि अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा कि हमारे बहुत सारे ओलंपिक के एथलीट्स ये कई कई महीनों पहले अपने मोबाइल्स को दूर कर देते हैं। दे जस्ट लीव देयर मोबाइल्स। मैंने जो बैडमिंटन की प्लेयर्स साइना नेहवाल और इनके कई इंटरव्यूज वगैरह पढ़े हैं, पीवी संधू वगैरह के, तो उन्होंने कई जगह पे मैंने इंटरव्यूज में पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हमने ओलंपिक्स में जाना था तो हमने 9 महीने पहले ही हमारे कोच ने कहा कि नो, कीप योर मोबाइल्स अवे। तो ये कहने को एक छोटी सी बात लगती है, मोबाइल क्या कर लेगा, लेकिन असल में टाइम का बड़ा रोल है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखें। तो ये जो एम है ना, ये बड़ा जरूरी है। अब इसका बहुत एक आपको सिंपल उदाहरण बता रहा हूं जो हम सबके साथ डेली लाइफ में भी होता है। आप जब घर से ड्राइविंग करके कार लेकर के निकले सड़क पे, और मान लीजिए अगर आपको कोई अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता है कि कहाँ जाना है, तो फिर आप किसी भी गली में घुस जाएंगे, कोई भी टर्न ले लीजिए, क्या वो रॉन्ग टर्न होगा? नहीं होगा रॉन्ग टर्न। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन सेट नहीं है। और अगर डेस्टिनेशन सेट है, आपने अपने गूगल मैप्स में डाल दिया कि मेरे को लाजपत नगर से पीतमपुरा जाना है, तो जब गूगल मैप्स में आपने डाल दिया, तो अब जब भी आप कोई गलत रास्ते पे जाओगे तो गूगल आपको बताएगा कि आपको वो एकदम से डाइवर्ट कर देगा। वो फिर मैप को दोबारा, ऑफ कोर्स गूगल आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो डांट नहीं लगा सकता कि भाई क्या बात है कि आपने तो कहा था कि जाना तो पीतमपुरा है, लेकिन अब आप तो चल गए हो फरीदाबाद की तरफ, तो आर यू फूल। तो गूगल हमें डांटता नहीं है, क्योंकि गूगल तो एक हमारे को सर्विस दे रहा है एक तरह से। लेकिन हमारी जो रियल लाइफ में जब हम कार लेकर के सड़कों पे निकलते हैं, तो सबसे पहले हम अपना डेस्टिनेशन सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना था। अगर कोई लाइफ में एम ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है, तो फिर तो कोई भी टर्न आएगा वही हम घुस जाते हैं। और अधिकांश, आप बुरा मत मानिएगा, हम में से अधिकांश लोगों का जीवन ऐसे ही चल रहा है। अगर एक इसी समय मैं जूम पे एक कॉल करूं अभी कि आप सब अपना चैट बॉक्स में डालिए कि सबके जीवन का एम क्या है, तो आप देखेंगे हमें हमें अपने जीवन का एम लिखने में ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल से। ये जो क्लास अगर मान लीजिए 15-20 लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जो भी फेसबुक वगैरह पे भी सुन रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है अपने एम को कागज की एक लाइन पे लिख पाना। बहुत मुश्किल है, आप कभी करके देखिएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं करता, कई लोग हैं जो करते हैं, अपने जीवन का एम बनाते हैं, बट साधारण लोग, जो साधारण जनता है, वो अधिकांश हम अपने जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। और ये तब हैरानी होती है कि जब जैसे कोविड जैसे, अब तो थोड़ा दुख की बात है कि कोविड का फिर से पूरे विश्व में, साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट पता लगा है और उसका भय फिर से पूरे विश्व में छा रहा है, जिसकी वजह से हमारी शेयर मार्केट वगैरह भी पूरे विश्व में डाउन जा रही है। लेकिन कहने का अर्थ है, अभी जो इससे पहले सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें हम इतने, हमारे चिर परिचित लोग, हमारे मित्र रिश्तेदार, कई हमें दुनिया से छोड़ करके चले गए। उस समय हमने सोचा कि क्या जीवन में रखा है, हम भगवान को याद करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। और अब आज 6 महीने के बाद हम वो लगभग सब कुछ भूल गए हैं। हम दोबारा से उसी तरह से मार्केट्स में आ जा रहे हैं, मॉल्स में समय बिता रहे हैं, मूवीज दोबारा से देखनी सबने शुरू कर दी हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें अपने आप में खराब हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। बस मैं ये चाह रहा हूं बताना कि जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेन बात जो अपने जीवन का फोकस सेट करने की है, हमें उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको उसके लिए थोड़ा सा समय प्रायोरिटी बेसिस पे जरूर निकालें, और फिर बाकी समय के अंदर ये चीजें करते रहें। तो एक बार जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसके बाद आप घर अपना जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो हम सभी के सभी कर सकते हैं। तो एमलेस जो होता है ना, वो शेमलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाक्य है। अगर जीवन में एम नहीं है ना, तो आप देखेंगे कई हद तक हम शेमलेस हो जाते हैं। कैसे शेमलेस हो जाते हैं, आप देखिएगा कभी आपके गली मोहल्लों में जो इधर उधर कई लड़के लड़कियां ऐसे कई बार सड़कों पे घूमते हुए आपको नजर आते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना जो सारा जीवन सिर्फ आवारागर्दी में ही बस बिताते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझाते हो कि बेटा उनकी कंपनी में मत रहना, उनके जीवन का कोई एम नहीं है। तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हें फिर ऐसे बच्चों की संगति से दूर रहना पड़ेगा। तो एमलेसनेस जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, इट टर्न्स इनटू शेमलेसनेस। क्यों शेमलेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई एम ही नहीं है। अब उनको पुलिस पकड़ के भी ले गई तो भी वो थोड़े दिन तक जेल में रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद छूट जाते हैं, क्योंकि जीवन का कोई एम नहीं है, और इसलिए फिर कोई गंदा कार्य करते हुए उनको फिर कोई शेम भी नहीं होती। लेकिन अब आप कहेंगे अच्छा एम सिर्फ होने से ही जीवन सफल हो जाएगा? इसमें भी एक कैविएट है। वो कैविएट क्या है? एम भी सही होना चाहिए। ये नहीं अब किसी ने एम रख लिया कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी बनूंगा, गैम्बलर बनूंगा, अब ये भी अपने आप में एक एम है। उसके लिए भी उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बड़ा डॉन बनना चाहता है, कोई बड़ा एक्सट्रीम मतलब ये जो टेररिस्ट बनना चाहता है कि मैं तो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनूंगा, ये मेरे जीवन का एम है। तो ये एम गलत है, ऐसे एम नहीं। गीता हमें ये भी बताएगी आगे चल के कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अनुसार कौन से जीवन के एम्स हैं और हमें कैसे उनको फॉलो करना है। तो समय हमारी क्लास का हो गया है, तो अब हम यहाँ पर विराम देंगे। मतलब मैं अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ। अब आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो भी आपके कोई प्रश्न हो, कमेंट्स हो, तो ये प्लेटफॉर्म अब आपके लिए ओपन है। ये श्लोक अभी हमारा कंटिन्यूड रहेगा, अगली बार हम कोशिश करेंगे इसको शायद पूरा कर पाएंगे। तो कोई भी इस श्लोक से जुड़ा हुआ या वैसे भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप अपना ऐसे वीडियो ऑन करके हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं तो जूम में एक हैंड रेस का फीचर होता है, आप उसको भी रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट हैं। सुहासिनी मैम जी हमारी एक नई श्रोता जुड़ी हैं, मैम का स्वागत है, और उन्होंने हैंड रेस किया है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। या हेलो मैम। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, यस यू आर ऑडिबल। जी जी। सर पहली बार बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा ये बहुत वैल्यूबल रहा है आज लेसन। एंड इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बोला था एम होना चाहिए, लेकिन एम अगर हुआ तो बीच में हम राह भटक भी जाते हैं। मतलब हमारा डाइवर्ट होता रहता है माइंड। तो वो माइंड कैसे करे हम लोग? मतलब एक दिन पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन भूल जाओ करके ऐसे लगता है। वैसे मैम जो अगली वाली क्लास होगी ना, उसमें कई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आएंगे जिसमें कि आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। ओके लेकिन ओके क्योंकि आपने प्रश्न रेस किया ही है, तो हम उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका हाँ प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक और हम सबको ही तंग करता है, वो प्रैक्टिकल है क्वेश्चन, कि हमारा जो एम है वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी उसका नशा उतर जाता है। मतलब हम डीफोकस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और रेजोल्यूशंस जो हैं हमारी वीक हो जाती हैं, राइट? यही आप जानना चाह रहे हैं ना? यस मैम, यस सर, यस सर। और इसको हम कैसे, मतलब इसको बचा सकें अपने आप को। मैं एक आज ही इंटरेस्टिंग बात सुन रहा था कि अभी जैसे न्यू ईयर आएगा 1 महीने के बाद ही लगभग, और सबको जैसे हैबिट पड़ी हुई है कि हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखते हैं। तो हाँ हाँ एक हाँ स्टडी हुई थी कुछ समय पहले इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें ये देखा गया कि 90% ऑफ द रेजोल्यूशंस व्हिच पीपल मेक आर जनरली रिपीटेड। अब इसका क्या मतलब है
कि अगर 100 लोगों ने मान लीजिए एक अपना निर्धारित किया कि हम इस 1 जनवरी से अपने जीवन में ये कार्य करना आरंभ करेंगे रेगुलरली, उसमें ये देखा गया कि 90% अर्थात 90% जो लोग डिटर्मिनेशन से कुछ भी रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो वही रेजोल्यूशन होती है जो पहले कुछ साल पहले भी उन्होंने बना रखी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे एक इंग्लिश में एक बड़ा मजाकिया वाक्य है, लीविंग स्मोकिंग इज वेरी इजी, आई हैव लेफ्ट इट 100 टाइम्स, कि स्मोकिंग छोड़ना तो बड़ा आसान है, मैं तो 100 बार छोड़ चुका हूं। तो इसमें एक आयरनिकल स्टेटमेंट छुपी हुई है कि इसका मतलब है कि स्मोकिंग छूटती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। तो यही हमारे मन के साथ दिक्कत है कि हमने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन ली, मान लीजिए हम अपना वेट कम करेंगे, या रोज हर महीने एक नई किताब पढ़ेंगे, या हम अपना कोई कम्युनिटी वेलफेयर का कोई काम करेंगे, लेकिन 10-15 दिन बस बीतते हैं और ये भी पूरी एक स्टडी की गई है कि कितने दिनों के अंदर वो रेजोल्यूशन लोगों के जीवन से फिर से गायब हो जाती है। अब आपका प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। मैम, होता ये इसलिए है क्योंकि हम जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर ये रेजोल्यूशन रहती है, वो है हमारा मन। ठीक है, ये इंटरनल है। और मन का कार्य क्या है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि मन एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल पावरफुल पोटेंट सॉल्वेंट है, जो कि किसी भी चीज को गला देने में सक्षम है। मतलब ये, अब इसको मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। जैसे आप कुकिंग करती होंगी अपने घर पे, जी। आप कोई भी जब मार्केट से मान लीजिए बटर लाइन या कोई भी वेजिटेबल्स हम लेकर के आते हैं, तो हम अपने घरों में वेजिटेबल्स इत्यादि को क्या अपने शेल्फ्स पे बाहर छोड़ देते हैं, या हम फ्रिज में रखते हैं? फ्रिज में रख देते फ्रिज में रखते हैं। नो, फ्रिज में क्यों रखते हैं बताइए? वो फ्रेश रहता है फ्रेश रहता है और राइट, ज्यादा जल्दी नहीं खराब होता जल्दी है। खराब नहीं होता। इसका मतलब ये जी है कि जो फ्रिज का जो एक आर्टिफिशियल कोल्ड एटमॉस्फेयर जो वहां पर एक उसको एडिड प्रोटेक्शन देता है, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीके होने से बचाता है, राइट, उनकी लाइफ को बढ़ा देता है। बिल्कुल। हमारे मन के अंदर क्या स्थिति है मैम, कि जो भी हम रेजोल्यूशन लाते हैं ना, तो हमारे मन का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो ऐसे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक तरह से इमोशनल लेवल के एसिड्स हैं, जो कि जिनका काम ही ये है कि हमारी कोई भी अंदर की रेजोल्यूशन है वो उसको कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते रहते हैं, उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हमें एक अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर लानी पड़ेगी। जैसे फ्रिज का एनवायरनमेंट सब्जी को बचा देता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, राइट। अब मैं उसका आपको एक और बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल, वैसे मैंने वो अगली क्लास में देना था लेकिन आज ही दे देते हैं उसको। जैसे पेट्रोल है मैम, पेट्रोल, या आपको पता है कई बड़े हाईली इवेपोरेट होने वाले केमिकल्स हैं, राइट। तो पेट्रोल को आप खुला रख देते हैं तो वो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, है ना। ये पेट्रोल के टैंक्स में आजकल एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो इंजीनियर्स हैं वो जानते होंगे ज्यादा। पेट्रोल के टैंक के ऊपर और पेट्रोल के टैंक के टॉप के बीच में एक आर्टिफिशियल आजकल एक शेल्फ डाल दिया जाता है। वो क्या करता है कि हवा को, एयर को पेट्रोल के टच से थोड़ा सा ना रोकता है आने में, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आने से पेट्रोल का इवेपोरेशन प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, या जो ये जो पेट्रोल के जो टैंक्स होते हैं, वहां पर एक आर्टिफिशियल शेल्फ डाल दिया जाता है, जो उसके सरफेस पे तैरता रहता है। और तैरते रहने की वजह से जैसे जैसे पेट्रोल कम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो भी उसके साथ नीचे चला जाता है, लेकिन वो हवा से पेट्रोल को कांटेक्ट में आने से रोक देता है। इससे पेट्रोल की लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें भी अपने मन में हमें एक प्रोटेक्शन की लेयर लानी पड़ेगी, राइट। वो प्रोटेक्शन की लेयर आएगी कहां से? मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी, आपका शायद नेट कनेक्शन वीक है, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं? आपका मैम सिग्नल वीक हो गया है, आप थोड़ी अपनी जगह चेंज करिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं कि हमें अपने मन के अंदर जहां वो रेजोल्यूशन है कि मैं अपने जीवन में ये कार्य करके दिखाऊंगी, मैं ये आईएएस का एग्जाम क्रैक करूंगी, या मैं वो कॉन्टेस्ट को जीत करके दिखाऊंगी, उसको लंबे समय तक अपने मन में टिकाने के लिए हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर यहां भी लानी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर आती है, तो इसके लिए भी प्रोटेक्टिव लेयर आएगी। उसके वो प्रोटेक्टिव लेयर कहां से आएगी? उसके लिए मैम 3 चीजें हैं।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेस ऑफ गॉड। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए, हम बड़े वीक हैं, तो आप हमें शक्ति दीजिए, वो स्ट्रेंथ दीजिए कि जिससे हम रिजोल्यूशन अपने हृदय में ला सकें। दूसरा, हम भगवान के द्वारा दिए गए स्क्रिप्चर्स, जैसे ये गीता है, जैसे ये गीता है या और इस तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। वो हमें, उससे हमें हमारी इंटेलिजेंस को ताकत मिलेगी उस रिपल्सिव थॉट को दूर रखने के लिए। और तीसरा, हमें अपने से एक्सपीरियंस ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटीज की एसोसिएशन लानी पड़ेगी, अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, जिनकी स्ट्रेंथ से, उनकी कंपनी से हमारा जो फोकस है लाइफ का वो डाइवर्ट ना हो। तो अभी आई हैव शॉर्टली आंसर्ड इट। अगली क्लास में यही टॉपिक फिर से दोबारा से आएगा और हम इसको और अच्छी तरह से फिर लेंगे। आपकी आवाज में, आपके यहाँ पीछे से वो आ रहा था, डिस्टरबेंस आ रही थी, मैंने इसलिए आपको म्यूट कर दिया। मैं एक बार अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज कहिए। उसके बाद आदित्य प्रभु ने हाथ हाँ, उठाया। जी ओह जी सॉरी सर, वो मेरी भतीजी अब कुछ देख रही है, कार्टून देख रही है शायद जी मोबाइल जी में, जी जी जी। तो इसके लिए आपको आ रहा था। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हाँ हाँ, स्पेशली मेरी लाइफ का। ओके। नहीं मैम, आपकी लाइफ का ही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो कर रहा हूँ, मतलब बुरी खबर सुना रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इसमें हम सभी इसी बोट के सवार हैं, हम सभी को ये समस्या आती है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगली बार भी जुड़िएगा प्लीज हमारे साथ। आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना कमेंट या क्वेश्चन पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण आदित्य। प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि मैंने लिख रखा है तो मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ कि हाउ टू सेट एन इंटेंशन since we don't know what the self is, and since we are not situated in self realization, how will we know if we as a soul have set an intention successfully, or if whatever we have thought is existing in the mind only? So basically, what is the difference between the mind and our own free will with which we can set an intention and will something, thinking, willing and feeling, so with which we can will something, and how to manifest and express an intention so that we are sure that the intelligence will follow it? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है प्रभु जी क्योंकि आपने बोला था कि द इंटेलिजेंस फॉलोज द इंटेंशन। तो हम अपने इंटेंशन को एक मैनिफेस्ट और एक क्लियर और कॉन्क्रीट वे में कैसे लाएं? जैसे हम किसी डायरी में लिख लें कि दिस इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, या ऐसा कुछ करें, क्योंकि सोल तो सोल है। अब सोल का हमें कुछ रियलाइजेशन है नहीं, तो सोल ने इंटेंशन सेट किया या वो चीज बस ही ऊपर ही माइंड के सरफेस लेवल पर ही रही और फिर कभी चली भी जाएगी। तो उसके बीच में ना कैसे डिफरेंशिएट करना है वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने फ्री विल की भी बात कही, आपने सोल की भी बात कही, आपने मन की भी बात कही, इंटेंट की भी बात आ गई, इसमें इंटेलेक्ट की भी बात आ गई। तो ये शॉर्ट में तो इसको आंसर नहीं किया जा सकता। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फ्री विल, सबसे पहले समझिए कि फ्री विल किसकी क्वालिटी है। फ्री विल मन, बुद्धि, अहंकार अर्थात माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की क्वालिटी नहीं है। फ्री विल आत्मा का अर्थात सोल का अपना निजी गुण है। ये भगवान की ये गिफ्ट है हम सभी आत्माओं को। हम अपने सूक्ष्म शरीर या ग्रॉस बॉडी में हो या ना हो, लेकिन अपने आत्मा के रूप में हम सबको एक फ्री विल मिली हुई है। फ्री विल क्या होती है, जो यहाँ नए श्रोता है मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। फ्री विल है आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। जैसे ये क्लास का मैसेज, फॉर एग्जाम्पल मैं रोज हर संडे ये मैसेज मैं मान लीजिए 2,500 से 3,000 लोगों को भेजता हूँ, अलग अलग ग्रुप्स में जाता है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं। उन 2,500-3,000 लोगों में से 15 से 20 लोग ये चूज करते हैं कि हमें ये गीता की क्लास अटेंड करनी है, राइट। लेकिन लगभग 2,380 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें ये गीता की क्लास में इंटरेस्ट नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। तो ये फ्री विल आपकी है, आपको यहाँ पर किसी ने बांध के नहीं बिठा रखा है। और अभी भी आप चाहें तो अपने मोबाइल पे, ये जैसे जूम में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अब लीव का बटन आ रहा है, आप लीव की उस पर क्लिक करिए, आप ये एकदम से ये क्लास छोड़ करके जा सकते हैं। इसमें मैं आपको रोक नहीं सकता, मैं क्या, भगवान भी नहीं रोकेंगे।
तो कहने का अर्थ ये है कि फ्री विल जो है, ये तो आदित्य बात समझो कि पहले ये है आत्मा का गुण, इसका मन बुद्धि अहंकार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आती है बात इंटेंट कहां से आता है, तो इंटेंट आत्मा से ही रहा है, ये फ्री विल की ही एग्जिबिशन है, राइट। लेकिन क्योंकि अभी आत्मा की पूरी अनुभूति हम सबको नहीं है, अभी तो आत्मा छुपी हुई है अंदर, तो अभी वो एग्जिबिट हो रहा है माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो के थ्रू, ठीक है। अब इसको इसलिए भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों को लगेगा कि बहुत वो हो गया डिटेल में। तो अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये जो इंटेंट, फिलहाल हमने कहीं से भी ये आ रहा है इंटेंट, दैट डज नॉट मैटर मच। पॉइंट ये है कि व्हाट मैटर्स इज कि इस इंटेंट को पहले तो समझना है कि इंटेंट जीवन में क्या सही सेट करें, जीवन का गोल क्या बनाएं। दूसरी बात, फिर उस गोल को, जैसा भी मैम ने प्रश्न पूछा था, उस गोल को अचीव करने के लिए उसको आगे हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं। तो ये गीता ही हमें धीरे धीरे आगे सिखाती जाएगी, एंड वी विल लर्न एज गीता प्रोग्रेसेस। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो मतलब आगे इंटेंट को कैसे सेट करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सब और डिटेल में कवर होगा अगली क्लास में भी ये कुछ हम कवर में। करेंगे, और आगे गीता जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम उसमें समझते जाएंगे। यस, क्योंकि अभी गीता में भगवान ने ये नहीं बताया कि इंटेंट होना क्या चाहिए, तो मैं भी इसलिए अभी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो अभी तो गीता बताएगी ना आगे कि जीवन का उद्देश्य है क्या। यस यस प्रभु जी, यस। कहानी तो अभी शुरू ठीक है, हुई है। थैंक यू। हरे तो ठीक है, मैं हमारा समय हो गया है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद कर रहा हूं, जो नए श्रोता जुड़े हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद। ये क्लास हर संडे आप सभी जानते हैं कि जूम पे हम 5 से 6 बजे तक करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, एक यूट्यूब पे चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर मैं टाइप कर रहा हूँ, आप उसको जिनको नहीं पता है वो ले लीजिए। कमल गीता क्लासेस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ सारी रिकॉर्डिंग्स पिछली उपलब्ध हैं। और मेरा मोबाइल नंबर अधिकांश आप सबके पास है, मैं फिर भी ये लिख रहा हूँ क्योंकि कई लोग बाद में इस क्लास को सुनते हैं, 9810094098। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके इस क्लास का लिंक डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। अब हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। अगले संडे हम सभी प्रभु की कृपा से फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।